ड्रामा सीरियल शेर बहुत ही प्यारा ड्रामा बन चुका है। ड्रामा सीरियल शेर इस वक्त का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा बन चुका है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए ही सब कर रहे हैं। ख़ासतौर पर फ़हद और उसके अबू का एक ही मकसद होता है, शेर ज़मान और शाह ज़मान को अपने रास्ते से बिल्कुल भी दूर करना, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब बहुत जल्द शेर ज़मान के वालिद शाह ज़मान का भी डेथ हो जाएगा। शाह ज़मान का तो डेथ हुआ है लेकिन शेर ज़मान बच जाता है। अब जिस हॉस्पिटल में शेर ज़मान का इलाज हो रहा होता है फ़जर भी वही होती है। इसलिए अब हर हाल हर सूरत में फ़हद भी ये चाहता है और फ़जर के अबू भी ये चाहता है कि किसी भी सूरत फ़जर के ज़रिए ही अब शेर ज़मान को हम पागल कराएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है। फ़जर भी किसी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी ये चाहती है कि किसी भी सूरत शेर ज़मान हमारे रास्ते से साफ़ हो जाए, या शेर ज़मान मुझसे मोहब्बत करे रिदा को छोड़ दे, या फिर हम शेर ज़मान से सारी दौलत रिस्क छीन लेंगे। इसलिए इस बार तो वो अपने अबू के बातों में आ ही जाती है, क्योंकि उसके अबू हमेशा ही ये चाहता है कि किसी भी सूरत जो दौलत शेर ज़मान के पास है, जो कंपनी के दस्तखत शेर ज़मान के पास हैं, सब कुछ शेर ज़मान के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक शेर ज़मान हमारे रास्ते में रहेगा तो उस वक्त तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अब उसने प्लान बनाया। फ़हद शेर ज़मान को ख़त्म करने के लिए तैयार होता है, इसलिए फ़जर को सबसे आगे रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत फ़जर अब उनके ऊपर वार करे, वो हमला नहीं बल्कि अपनी डॉक्टरी के ज़रिए। इसलिए वो हर वक्त अब उनको एक ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो होश में आने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब वो बेचारा होश में नहीं आ सकते। जब वो होश आने के करीब होता है तो डॉक्टर फ़जर उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ लगाती है, कुछ ऐसी इंजेक्शन लगाती है, उसके बाद दोबारा बेहोश हो जाता है। अब ये भी हो सकता है कि शेर ज़मान को ये पूरी तरह पागल कराएं। शेर ज़मान का रवैया बिल्कुल भी तब्दील हो जाता है। शेर ज़मान को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। शेर ज़मान का जो यादाश्त होता है वो भी ख़त्म होता है। इसलिए उसे ये भी नहीं मालूम होता है कि मेरा बाप कौन है या मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। शेर ज़मान का माइंड मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के वो इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बाद शेर ज़मान अपने होश खो बैठता है। शेर ज़मान को इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा ताल्लुक़ किससे है। उसे ये नहीं होता कि मेरा कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, यानी वो बिल्कुल भी बदल जाता है। इसलिए अब तो वो पागलों की तरह रहता है। किसी को इस बात का भी खबर नहीं होता कि शेर ज़मान के साथ जो कुछ भी हुआ आखिर वो किसने किया। डॉक्टर साहिबा भी ये कहती रहती है, मुझे तो उसके बारे में कोई भी इल्म नहीं है, हम तो बड़े डॉक्टर्स के हिदायत के मुताबिक